सर मैंने खाली अभी देखिए सर, हमने अभी खाली बोफोर्स और नेशनल कहा तो इतनी परेशान हो गए। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। 1,80,000 करोड़ स्कैम ऑफ 2G, नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ कोल स्कैम, 70,000 करोड़ ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम। ये सब कब हुआ? जब उनकी सरकार थी सर, मालूम है। आदर्श घोटाला, और सर आदर्श घोटाले में तो सर शर्मिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए। जो मकान बने थे सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उसको किसने लिया? सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ने। ये तो इनका हालत है। सर अब मैंने मामा जी की कहानी कुछ कही, अब मैं जीजा जी पर आता हूं सर। सर कल मैं बहुत सुन रहा था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाज फैसिलिटेटिंग मिस्टर अडानी। हाँ सर, फैसिलिटेशन क्या होता है सर? उसकी कहानी जरा सुनिए सर आप। सर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत होता है सर, लेकिन सर एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सर। कमाल सर, ये क्या है सर? हरियाणा में एक कंपनी बनाओ, दबाव से जमीन ले लो, फिर एक हाउसिंग कंपनी से लोन ले लो, फिर वो हाउसिंग कंपनी आपको पूरा महंगे दाम में खरीद होती है, और कुछ करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आप 300 करोड़ के मालिक बन जाओ। देखिए तो क्या है सर, क्या है? ये कहते हैं वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब सर वहीं पर बात नहीं हुई सर। हमारे अर्जुन मेघवाल जी बीकानेर कह रहे हैं सर, मुझे मालूम है बीकानेर के कई इश्यूज हैं। हाँ सर मुझे मालूम है इस मामले पर हम दोनों ने कुछ काम किया था सर। वो तो हाइट हो गया सर। ओके 1500 एकड़ जमीन ली गई सर। 300-350 एकड़ जमीन बनोई जी की थी सर, समझे आप? और सर क्या हम लगाएंगे? सोलर पावर। और बाद में मालूम हुआ किसानों को दबाव देकर, फंसाकर, जलसा कर लिया गया। आज 14 FIR है, 3 इनके भनोई जी के भी खिलाफ में है। और वहां फैसिलिटेशन कौन था? द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, लाइक द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, टू हेल्प इंक्रीजिंग द वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो सर पूरा सब कुछ तो भरा हुआ है सर। उसके बाद एक मुझे और बड़ी बात कहनी है सर। क्या क्या बातें कही गई सर? मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन्स बने तो क्या गलत है क्या? वो क्या चाहते हैं? सारा वेपन बाहर से आए ताकि डील हो और कमीशन हो। ये अंतर है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर। क्या आप देख लीजिए सर, ऑगस्टा वेस्टलैंड, क्या जितना भी बाहर से सामान आएगा सेना का, उसमें कुछ ना कुछ डील होगा, कमीशन होगा। राफेल की बात कही गई सर, तो मैं उसका जवाब देना ही चाहता हूं सर। भारत की वायुसेना अपने मारक वायुसेना के लिए बार बार आग्रह कर रही थी। 12 साल इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज नहीं होने दिया इन लोगों ने। कमीशन नहीं मिलेगा, बस कोई कमीशन नहीं फाइनलाइज हुआ। मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री बने और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राफेल को इंकरेज किया। आज देखिए राफेल कितने साहस के साथ टाइगर की तरह गरजता हुआ उड़ता है, तो देश सुरक्षित होता है। सर हमारा कहना एक बात है सर, राहुल गांधी जी कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं, थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर। राहुल गांधी ने कल की टिप्पणी के 2 काम किया है। आज जब भारत की विश्वसनीयता दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो उन्हें दुनिया को बताया है कि मैं इसके खिलाफ हूं। और दूसरा सर,
भारत के उद्यमी बाहर में जहां काम करेंगे, सर कल ये स्टार्टअप की आलोचना करेंगे और करते ही रहते हैं सर। क्या करते हैं? याद करिए सर, जब पूरे कोविड में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया। व्हाट इज स्टार्टअप? हर विषय पर भारत की उद्यमशीलता, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये क्यों है सर? ये क्यों है सर? फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? हम क्या करें? अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए, देश की जनता आपको वोट नहीं देती कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, गरीबों की चिंता हो रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। तो भारत मां को जो अपमान किया उनके साथ बैठे। बिल्कुल सर, मुझे एक बात कही थी सर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे सर। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का झंडा लहर रहा है दुनिया में सर। 10,000 करोड़ मेड इन इंडिया बाहर जा रहा है सर, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो इसलिए अगर इतना एक्सपोर्ट हुआ सर, फिर भी आप परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आज चिप्स बनने की बात हो रही है, फिर भी आप परेशान हैं। अरे कभी तो शुभ, आज 5G आ रहा है तब भी आप परेशान हैं। तो कभी ना, मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी बहुत इस बात का दावा करती है that the computer revolution in India was brought by their father Rajiv Gandhi. Maybe sir. तो उसी बिना, हाँ मान लीजिए, ये मैं आपकी उसी बिना पर तो ही परंपरा का तारीफ करते हैं आप, वो भी नहीं करे। अरे इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि स्टार्टअप की बात की है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।